ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। ये मेरा शायद दूसरा ब्लॉग, यानी कि मैके से जब मैं आई थी वो दूसरे दिन का है, सुबह का, मॉर्निंग का। और पहले दिन का दिखा चुकी हूँ कितना काम की थी। जितना सोने लायक काम करना था वो कर ली थी। और किचन में भी काम कर ली थी जो ज़रूरत के हिसाब से था। लेकिन पूरे जाल मकरा बहुत ज़्यादा लग गया था। और हस्बैंड से भी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि जेंट्स लोग सब लोग तो इतना नहीं करते हैं। कोई कोई ही जेंट्स होते हैं जो कि फ़ैन, दीवार, गेट कुछ कुछ संडे में साफ़ कर लेते हैं या महीने में साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो बताई हूँ काफ़ी चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं जब से मतलब मेरी तबीयत ख़राब हुई है। और ख़ासकर डिलीवरी के बाद तो बहुत ही हेल्प करते हैं बड़ी बेटी और हस्बैंड। लेकिन अभी क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, और क्योंकि साथ में हम तीनों मिलके कई ब्लॉग डाली भी हूँ, साथ में मिलके हम तीनों संडे में जब मेरा मन होता था तो सब तीनों मिलके काम कर लेते थे। लेकिन अभी मैं थी नहीं तो और हस्बैंड भी घर में कम ही रहते थे, बाहर ही रहते थे। कभी कभी मम्मी के घर आ जाते थे, दीदी के यहाँ। तो मतलब बहुत ही क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा गंदा था, हर चीज़ बहुत ही गंदा था। और बिल्कुल बस माइंड सेट कर लिए मैं और बेटी कि बहुत आराम करके आए हैं, अब कुछ दिन बिल्कुल दिवाली की तरह ही मतलब सफाई करना पड़ेगा। जैसे दिवाली में एक एक सामान हटा के एक एक चीज़ की सफाई करते हैं, उस तरीके से ही करना पड़ेगा। और वैसे भी देखिए, साल में दिवाली में तो करते ही हैं, लेकिन मतलब वैसे तो हर महीने ही ये सब करती हूँ, लेकिन 6 महीने में डीपली साफ़ करती ही करती थी। तो शायद इसलिए जितना भी आराम फरमा के आई, अब लग रहा है कि कुछ दिन बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और क्योंकि मैं लगातार नहीं कर सकती हूँ, आप लोग को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है। और राइट हैंड अभी भी उस हिसाब से ठीक नहीं हुआ है, एक नॉर्मल हाथ, कि मैं नॉर्मल तरीके से सारा काम फटाफट 2-3 दिन में निपटा लूँ। ऐसा तो संभव नहीं दिख रहा है मुझे। और बेटी को कॉलेज भी जाना है, तो हम सैटरडे संडे में ही ज़्यादा काम कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे भी एक्टिव होके ज़्यादा मैं कई महीने से काम नहीं की हूँ। जब से मम्मी के घर गई हूँ तो नहीं कर पाई। वहाँ तो वैसे मैं वाईफाई लगवा ली थी कि प्रॉपर तरीके से जैसे यहाँ करती थी वैसे ही करूँगी काम, लेकिन प्रॉब्लम ही वहाँ पर इतना होते रहा। जनवरी में ही मतलब हाथ का प्रॉब्लम तो था ही। और फिर मतलब उसके बाद क्या हुआ, जनवरी में बहुत ज़्यादा बुखार पूरे महीने रहा। और मतलब फिर तो पता ही है कि विटामिन, कैल्शियम, आयरन, होमोग्लोबिन इतना कम था कि फिर यूट्यूब पे ध्यान ही नहीं रहा। क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, जब आपकी तबीयत ही ठीक नहीं होगा तो आप काम क्या करेंगे। तो अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन एक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो बड़ी बेटी को सारा काम करना पड़ता, और हस्बैंड भारी उठा नहीं सकते, और धूल से बचाना था। तो आखिर फिर बचा कौन? फिर तो मुझे ही मतलब करना चाहिए था, एक माँ के नाते, एक बीवी के नाते। और वैसे भी ये लोग ने मुझे बहुत ज़्यादा आराम करवाए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। और सच बोलूँ तो काफ़ी पेशेंस मेरी बेटी में और हस्बैंड में आ गया है। काफ़ी मतलब पेशेंस से घर का काम कर लेते हैं मेरे पे। मतलब थोड़ा भी जो कहेंगे गुस्सा करना, या मैं सो रही हूँ तो आराम से धीरे से उठ के मतलब दोनों काम कर लेते थे घर का। कोई टेंशन नहीं, सच बोल रही हूँ। कोई और इन लोग के जगह पर एक प्रॉपर अगर लेडीज़ भी होती ना, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना आराम मुझे देते जितना मुझे ये लोग डिलीवरी के बाद से ही दे रहे हैं। एक्चुअली ये लोग ने मुझे समझा है। मैं मतलब डिलीवरी के बाद जितना टूटी हूँ मेंटली या फिजिकली,
उतना कोई नहीं समझा जितना कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मुझे समझे हैं। और ऐसा नहीं था कि मैं काम नहीं करती थी, लेकिन जितना मैं कर सकती थी ये लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत हेल्प करते थे। और इन लोग की वजह से ही मैं मतलब काम वाली भी लगा दी थी कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और खाना टाइम से मैं नहीं बना पाती थी। तो मैंने सोचा चलो कम से कम खाना काम वाली लगाएगी। लेकिन अभी मैं आई हूँ तो काम वाली के लिए नहीं सोच रही हूँ। वो मैं क्यों नहीं सोच रही हूँ तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अभी जितना हो सके मतलब पूरा साफ़ करने की मैंने कोशिश किया, क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं और अगर मतलब जाले मकरा अगर पूरा हो तो आप रहना मुश्किल है। और वैसे भी छोटे बच्चे हैं और किसी के लिए भी ये सब चीज़ तो अच्छा नहीं होता है। और ये सब चीज़ एक लेडीज़ ही देख सकती है, जेंट्स को तो साफ़ ही नज़र आएगा। हस्बैंड्स को मतलब अगर मैंने ये सब पीछे ही करती थी तो हस्बैंड को लगता नहीं था कि ये सब हम लोगों ने काम किया है, क्योंकि उनका काम चल रहा था कैटरिंग का। तो 2-4 दिन मतलब वो बाहर ही रहते थे, रात में आधी रात को आ जाते थे, लेकिन दिन भर सुबह ही फिर मॉर्निंग चले जाते थे। तो उसके पीछे हम लोग ने ये सारा काम किया। तो बोलते थे नहीं साफ़ ही था घर, लेकिन चलो कौन बहस करे। अब वो टाइम निकल गया, लेकिन रहना है तो घर तो साफ़ करना ही पड़ेगा। और बस और हाथ की एक्सरसाइज भी हो रही है और अपने आप को मैं चेक भी कर रही हूँ कि इतना वीकनेस है, कमज़ोरी है, तो कैसे काम होगा। तो वो सब भी मतलब अ, काम देख के हैरान भी होती थी कि कहाँ से शुरू करूँ फिर कहाँ ख़त्म करूँ। लेकिन धीरे 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 मतलब एक दिन जैसे पहले दिन बेड के नीचे किया, दूसरे दिन ये जाले मकरा किया। ऐसे ही धीरे धीरे प्लानिंग बनाई हूँ कि एक दिन बाथरूम में टाइम दूँगी। किचन तो लगभग मैंने पहले दिन ही कर दिया था, क्योंकि किचन अगर साफ़ ना हो तो बहुत मुश्किल होता है खाना बनाना। और बाकी भी बहुत से काम है, तो पूरा मैनेज करके माइंड सेट कर ली हूँ कि 15-20 दिन तो पूरा ही टाइम देना पड़ेगा। और 15-20 दिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मई जून महीना आ गया है, लेकिन हमारे घर में सर्दी के सारे कपड़े, कंबल और ख़ासकर हस्बैंड के सारे कपड़े जो भी हैं वो इतने गंदे हैं। उनके हिसाब से तो धो लिए थे लेकिन सारे ही गंदे हैं। तो देखिए क्या क्या करती हूँ।